गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज लेके आए हैं सोशल साइंस में 1 to 5 मतलब चैप्टर 1 से लेके 5 तक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उतने सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। आज देखते आप लोगों के पेपर बहुत नज़दीक है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। तो इसमें देखते हैं आगे। फर्स्ट लेसन से पहला पार्ट है आप लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं बच्चों उसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? तो 1789 से 1815। 1789 से 1815 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। राजा लुई 16वां जनता को उखाड़ फेंका था। क्या हुआ था बच्चों उसमें? राजा लुई 16 थे, वह जनता को उखाड़ फेंके थे। 1797 नेपोलियन का युद्ध शुरू हुआ। कब हुआ? नेपोलियन का युद्ध कब शुरू हुआ? 1797 में। 1797 में नेपोलियन का युद्ध। नागरिक संहिता 1804 में क्या हुआ था बच्चों? 1804 में नागरिक संहिता लागू हुई थी। नेपोलियन कोड कानून के समझ बराबरी प्लस संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1804 में। 1815 में क्या हुआ था? 1815 में वाटर लू का युद्ध कब हुआ था? 1815। उसमें क्या हुआ था? नेपोलियन की हार हुई थी। हराने वाले देश ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। वियना संधि हुई थी। कब हुई वियना संधि? चार्ल्स दसम को राजा बनाया गया था। वियना संधि में जब हुई थी तो क्या हुआ था? चार्ल्स दसम को राजा बनाया गया था। आगे देखते हैं। 1821 से 1834। 1821 में क्या हुआ था बच्चों? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी? 1821 में। यूनान पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1830 में क्या हुआ था? जुलाई क्रांति। 1830 में जुलाई क्रांति। चार्ल्स दसम को हटाया गया। लुई फिलिप राजा बने। कौन राजा बने बच्चों? लुई फिलिप। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई 1830 में। 1832 में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसमें क्या हुआ? यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। 1834 में जाल वेराइन शुल्क संघ प्रसा की पहल पर मुद्राओं की संख्या 30 से घटकर 2 की गई। व्यापारिक अवरोध समाप्त हो गए। कब बच्चों? 1834 में। आगे जर्मनी और इटली का एकीकरण। यहाँ से देखेंगे बच्चों, जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1848 से 1871। तो 1848 फेडरिक शारू फ्रांसीसी कलाकार 4 चित्रों की श्रृंखला ईसा मसीह, फरिश्ते ऊपर और आशीर्वाद नीचे, राजाओं के मुकुट अवशेष, हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, प्रश्न मानवाधिकारों का घोषणा पत्र। यह कब हुआ था? 1848 में। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में इमैनुएल द्वितीय एकीकृत इटली का राजा घोषित हुआ। कब इटली का राजा कब घोषित किया बच्चों? 1861 में। कौन? इमैनुएल द्वितीय। और 1870 में क्या हुआ? 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण। नायक, मैत्सिनी, काबूल, गैरीबाल्टी। 1871 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। सम्राट विलियम प्रथम प्रसा के राजा। मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क। उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी बच्चों? ऑटो वन बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। आगे है भारत में राष्ट्रवाद।
भारत में राष्ट्रवाद और गांधी युग, यहाँ से देखेंगे 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो 1915 में बच्चों महात्मा गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और 1917 में क्या हुआ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह कहाँ है बच्चों, बिहार में। पहला सत्याग्रह कारण नील की खेती। जो चंपारण का पहला सत्याग्रह हुआ था बच्चों, वह किसके कारण हुआ था, नील की खेती के कारण। जमीन बंजर हो रही थी, जिसमें अंग्रेज अपना नील की खेती कर रहे थे, जिसके कारण वहां की जमीन बंजर हो रही थी। उसके माध्यम से वहां पे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। कब, 1917 में। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था बच्चों, गुजरात में। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह बिहार, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। पुरानी बुक्स में जो बच्चों एक कंफ्यूजन रहता है कि पुरानी बुक्स में 1918 था, नई एनसीईआरटी 2025 और 26 के बुक में 1917 है। आगे है कारण फसल खराब प्लस प्लेग महामारी, किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, इसके कारण क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद में जो मिल को लेकर सत्याग्रह हुआ था वह कब हुआ था, 1918 में। 1918 में अहमदाबाद सूती मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। स्थान सूती कपड़ा कारखाना, मुद्दा प्लेग बोनस मजदूर, और मालिक मना कर रहे थे। जो मालिक वहाँ के थे बच्चों, उनको मजदूर बोनस नहीं दिया जा रहा था। गांधी जी ने भूख हड़ताल की, परिणाम क्या हुआ, मालिक ने 35% बोनस देने पर सहमति दी। जब गांधी जी ने भूख हड़ताल की वहां पे, तो क्या हुआ, मालिक ने 35% बोनस देने पर सहमति जताई। ये तीनों चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, मैप वर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग के बारे में देखेंगे तो रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग, स्थान अमृतसर, पंजाब। बैसाखी का मेला कहाँ लगता है बच्चों, पंजाब में। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, सैकड़ों लोग मारे गए, कुएं से 120 शव निकाले गए। इसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन ठानी। असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन कब हुआ बच्चों, 1920 में। 1920 से 1922, 1920 से सितंबर में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। 1920 में दिसंबर में नागपुर अधिवेशन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदू प्लस मुस्लिम खिलाफत आंदोलन के साथ आए। 1922 में परौरी को चौरी चौरा कांड, गोरखपुर में पुलिस थाने में आग लगाई गई, सिपाही जिंदा जल गए। परिणाम, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। साइमन कमीशन और सबीना अवज्ञा आंदोलन, 1927 में साइमन कमीशन ब्रिटेन से चला। कब चला बच्चों, 1927 में। कहाँ से चला, ब्रिटेन से चला। और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 में। विरोध क्यों हो रहे थे, 7 सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं था। नारा था सिमॉन गो बैक। 1929 में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बच्चों, 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मांग पूर्ण स्वराज की थी। और 1930 में दांडी मार्च निकाला गया। कब निकाला गया, 1930 में। 12 मार्च को शुरू हुआ, साबरमती से दांडी तक जाने के लिए 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। सबीना अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। यह बच्चों आप लोगों के घटनाक्रम है, फ्लो चार्ट है, इसको देखिएगा। आगे है फिर
पुनः